एवरीवन, राधे राधे। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का मौसम तो बहुत बढ़िया था, एकदम सुबह अंधेरा हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि रात हो गई हो। अभी सुबह किचन का मेरा सारा काम हो चुका था, घर की पूरी साफ़ सफाई निमट चुकी है, नहा धोकर मैं भी अब किचन में आ गई हूँ। तो छोले वगैरह तो मैंने यहाँ पर बॉईल कर दिए, आटा वगैरह भी लगा दिया था, लेकिन अब सोन पूजने तो उसके लिए बनाए जाएंगे सबसे पहले मीठे जवे, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको अपने माधव से मिलवाती हूँ। आज सावन का आखिरी दिन है, तो मैंने अपने माधव को नई ये ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाई, और देखिए मेरे माधव का श्रृंगार कितना अच्छा हुआ है। माधव आप सभी को बोल रहे हैं राधे राधे, हैप्पी रक्षाबंधन। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो अभी मेरा एक थोड़ा बहुत वगैरह जो तड़का वगैरह लगाना था वो भी लगा दिया है, और फाइनली मेरा बिल्कुल तैयारी हो गई। तो चलिए दिखाते हैं मैं बनाने क्या वाली हूँ। तो ये तो मैंने मैदा लगा लिए, यहाँ पर मेरे छोले हैं बनकर बिल्कुल तैयार। उसके बाद मैंने ऑयल अभी चढ़ा दिया, अभी नहीं उतार रही हूँ, भटूरे जब सब खाएंगे जब भी। और प्याज में इस तरह से अचार मिक्स करके रखते हैं, ये तो भटूरे के साथ बहुत बढ़िया लगता है। और लीजिए मीठी सी सेवई भी बन के तैयार है। तो अभी सबसे पहले अब सोन पूजने, तो उसकी तैयारी मैंने कर ली है, आपको दिखाती हूँ हम सोन कैसे पूजते हैं। तो देखिए कलावे ले लिए, कोई कोई राखी भी लेता है, थोड़े से मीठे जवे, गेरू और एक लोटा पानी। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपने मंदिर से। तो यहाँ पर राम सीता लिखते हैं, हमारे यहाँ कभी भी किसी पर्ची पे नहीं लिख के चिपकाया जाता, इस तरह से गेरू से ही दीवार पर लिखते हैं। और इसी तरह मैंने सारे गेट की चौखटों पे लिख दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी तैयार होने, और आज मैंने बड़ी लाइट सी साड़ी पहनी है, और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल लाइट वेट है। अभी चूड़ी वगैरह नहीं पहनी थी, अभी मेकअप भी नहीं किया है, मैंने सोचा थोड़ी देर में करूँगी, अभी दीदी को आने में टाइम है। उसके बाद देखिए आज मेरी मेहंदी मैंने ना थोड़ी सी लगाई थी, लेकिन ऐसी लगाई थी, और ये डिज़ाइन ऐसा है जो सिंपल है लेकिन सबसे प्यारा लगता है। और पैरों पे भी इसी तरह से मैंने लगा ली थी, और बार बार मैं गेट की तरफ जा रही थी, दीदी का आने का टाइम हो गया था। फाइनली कौन आया कि हम गली के बाहर हैं, तो मैं भी आ गई हूँ बाहर कि देखने के लिए वो सच बोल रही है झूठ, लेकिन अब की बार वो झूठ नहीं बोल रही थी और वो सच बोल रही थी। अभी मेरी दोनों छोटी नंदे आ गई हैं, बड़ी वाली दीदी नहीं आएंगी, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करा था, उनके पैर में काफ़ी चोट है। तो अभी उनको डॉक्टर ने बिल्कुल रेस्ट के लिए बोल रखा है, नहीं तो हमने काफ़ी प्रोग्राम कर रखा था कि डांस वगैरह करेंगे। दीदी नहीं आ रही, इसलिए हमने सारा प्रोग्राम अपना स्किप कर दिया, हम बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाले हैं। और लीजिए एक एक करके ये लोग आ रहे हैं, और सभी आप लोगों को हाय बोल रहे हैं। और ये वाली मेरी बड़ी नंद है, और ये इनके 2 बच्चे हैं, और छोटी वाली की ये बेटी है। और आज हमारे घर में बहुत मस्ती होने वाली है बच्चों की, हमारी तो नहीं, हमारी तो जब होगी जब हमारी दीदी आएंगी। चलिए फाइनली अब लोग आ गए हैं, तो इनका सबका नाश्ता करा देती हूँ। नाश्ता बिल्कुल तैयार है, तो जल्दी से नाश्ता कर लो भाई, राखी बांध दो, क्योंकि मुझे भी मेरे मायके जाना है। और सच बताऊँ तो मैं कभी भी टाइम से नहीं पहुँच पाती हूँ, मेरी बहन के मेरी इसी बात पर हमेशा लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो टाइम से आ जाती है और मेरा कभी भी टाइम पर जाना नहीं होता है। और फाइनली एक एक करके सब लोग आ गए हैं, और यहाँ पर हमारी रक्षाबंधन की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी तो सबसे पहले बुआ आ गई थी, तो बुआ बांधेंगी राखी, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं सबसे बड़े से शुरुआत होती है। तो लीजिए सबसे पहले बुआ ने बांधी पापा को राखी। तो इस तरह से बुआ ने पापा की फ़ोटो पर ही राखी बांध दी थी, तिलक कर दिया था। और उसके बाद बुआ ने बांधी मम्मी को राखी। और अब बड़ी वाली दीदी तो नहीं आई हैं, इसलिए मेरी बीच वाली नंद है, उन्होंने हमें बांधना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ पर तो ऐसा ही होता है, बड़े से शुरुआत होती है। और लीजिए अब बारी थी हमारी, तो हमने भी जल्दी से नंद से राखी बंधवाई, उसके बाद छोटी वाली नंद से बंधवाई। उसके बाद अब मुझे भी जाना था, और सच बताऊं तो आपको टाइम हो गया था, अभी शाम के 4 बज गए। मेरा ऐसा ही रहता है, मैं कभी भी अपने मायके टाइम पे आज तक नहीं पहुंच पाई हूँ, क्योंकि काम में सब लोग आते हैं, और फिर तीनों दीदियाँ वगैरह आती है, एक एक करके सब लोग पहले आते हैं, राखी बांधते, फिर खाना, क्योंकि ये लोग खाना वाना कुछ नहीं खा के आती हैं, तो फिर खाना खिला कर ही मैं घर जाती हूँ, तो इसलिए मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ। तो लीजिए फाइनली हमारी राखी बन चुकी है, और अब मैं भी अपने मायके जाने वाली हूँ। तो मैंने बंधवा ली थी, अब मेरी देवरानी की बारी थी, तो उसकी भी राखी बांध रही है दीदी। और जो बड़ी वाली नंद है उन्होंने अपनी राखी भेज दी थी, तो ये वाली दीदी है ना जो उनकी राखी अपने आप बांध देंगी। दीदी ने बोला था कि अब की बार बंधवा लो, अगली बार मैं आकर बांधूंगी, अगली बार राखी नहीं भैया दोज पर आप आकर टीका और गोला हमें देंगी, तो जल्दी से ठीक हो जाइए। लीजिए राखी का काम होने के बाद अब बारी थी खाने की, तो मैं यहाँ पर जल्दी से भटूरे उतार रही हूँ, और देवरानी सबको सर्व करवा रही थी। तो यहाँ पर हम दोनों ने मिलकर सबको खाना खिला दिया था, और भटूरे सच में बहुत अच्छे बने थे। पहले तो मुझे लग रहा था कि खमीर पता नहीं उठेगा कि नहीं उठेगा, लेकिन मैंने सुबह 6 बजे ही मैदा लगा दी थी ना, तो भटूरे बहुत बढ़िया बन के तैयार हो गए। जिसको छोले भटूरे खाने हैं तो जल्दी से आ जाइए, बिल्कुल तैयार है। और उसके बाद मेरा काम होने के बाद मैं जल्दी से पहुंच गई हूं अब अपने मायके। मेरा मायके मेरे ससुराल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, लेकिन सुबह से अभी 5 बजे तक मुझे जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। फाइनली अब पहुंच गई थी। उसके बाद मैंने भाई और भाभी को राखी बांध दी।
उसके बाद मैंने और बहन ने थोड़ी देर बात करी और फिर हमारा टाइम हो गया था जाने का, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से आई हुई थी तो उसको भी जाना था, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई वगैरह रहती है और अभी बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले तो वो भी ज़्यादा देर नहीं रुक सकती थी। तो उसके बाद हम 7 सवा 7 बजे के करीब वहाँ से निकल चुके थे। मम्मी की शिकायत हमेशा यही रहती है कि तुम आती भी देर से और जाती भी जल्दी हो। फाइनली हम घर पहुँच गए थे और यहाँ पर देखिए बच्चों ने इतने सारे पिज़्ज़ा वगैरह ला कर रखे थे, समझ नहीं आ रहा था ये खाना खाएंगे या पिज़्ज़ा। लेकिन हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, हमने खाना वगैरह पूरा तैयार कर दिया था। अब जिसको पिज़्ज़ा खाना है वो पिज़्ज़ा खाएगा और जिसको खाना खाना है वो खाना खाएगा। फाइनली कुछ नहीं बचा, ना तो खाना बचा और ना पिज़्ज़ा बचा, सब लोगों ने सब कुछ खा लिया था। और रात को 11:30 बजे के करीब हमारा ये ढाबा बंद होने के कगार पे अब पहुंच चुका था। 11:30 बजे के करीब लास्ट था जो हमारा ये काम चल रहा था। उसके बाद दीदी वगैरह गई हैं रात को 12 बजे। फाइनली मैं घर पहुंची थी रात को 12:30 या पौने 1 बजे के करीब। तो भाई रक्षाबंधन वाले दिन हमारा पूरा दिन इसी तरह बिजी रहता है। नेक्स्ट ब्लॉग में नए गपशप के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।